वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। बिग फोर की तर्ज पर भारत में भी इस तरह की चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कंसल्टिंग फर्म बने, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री मुखिया नरेंद्र मोदी जी का सपना उन्होंने आह्वान किया है। साथियों, एक और मेरे मन में अपेक्षा है आपसे, और ये अपेक्षा इसलिए है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो ताकत आप में है, आप में वो सामर्थ्य है। क्यों आप पीछे हैं मुझे समझ नहीं आता है भाइयों। साथियों, दुनिया में 4 ऐसी बड़ी ऑडिट संस्थाएं हैं जो बेहद प्रतिष्ठित हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अपने ऑडिट का काम देती हैं। इन कंपनियों को बिग फोर कहा जाता है। इन बिग फोर में हम कहीं नहीं हैं। आप में क्षमता भी है, योग्यता की कोई कमी नहीं है। क्या मेरे सारे साथी विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आप लक्ष्य तय कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल देश बनाता होगा तब तक बिग फोर को बिग 8 में बदल देंगे, और जो बिग 8 होंगे उसमें बिग 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे। दोस्तों, ये सपना हम लोगों का होना चाहिए। बिग 8 में शामिल होने के लिए 4 ऐसी हमारी कंपनियां, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रोफेशनलिज्म मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, विश्व के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में भी आपका डंडा बजना चाहिए। साथियों, तो लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको आह्वान किया और उस आह्वान को सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी ने भी एक्सेप्ट किया है और भारतीय ग्लोबल कंसल्टिंग के नाम से एक सेमिनार देख सकते हैं। पहला एक सेमिनार शुरुआत किया जिसमें देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं और इसको लीड को गाइड कर रहे हैं श्री रवि कुमार अय्यर साहब हैं, जो मेंबर्स हैं, ऑल इंडिया संपर्क प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आरएसएस ऐसी संस्था है, सेवा भाव, साथ ही देशभक्ति और देश को किस तरह से विकसित किया जाए, आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। क्योंकि किसी देश की यदि मजबूत है, सबसे मजबूत है, तो उसका सबसे आर्थिक ढांचा मजबूत होना चाहिए। उसी की तर्ज पर आज हम बात करेंगे। रवि कुमार अय्यर सर हमारे साथ में, रमेश प्रभु जी जो इस कॉन्सेप्ट के आज इन्होंने सृजन किया है यहाँ पर। केशव सृष्टि के ऐसे माहौल में भाईंदर उत्तन में एक बहुत सारे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे, रवि कुमार अय्यर साहब, जैसे मोदी जी ने कहा कि बिग फोर की तर्ज पर भारत में भी ऐसी फर्म बने जो लीड करे पूरी दुनिया को, तो क्या कहेंगे सर, ये कैसा सपना है और किस तरह से आगे बढ़ेगा सर? अब भारत पिछले 10 साल पहले हम 10वें स्थान पे थे, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़े हैं, हम 2020 के अंदर हम 5वें स्थान पर आ गए। इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ब्राजील, रशिया को हमने पीछे कर दिया, हम आगे आ गए हैं। लोगों का कहना है कि और 2 साल के अंदर 4थे स्थान पे जाएंगे, जर्मनी पीछे हो जाएगा। और फिर और 2 साल में हम 3रे स्थान पे आएंगे तो जापान पीछे हो जाएगा। और चाइना की इकोनॉमी में बहुत सारे कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां गिर रही है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ डेटा बाहर आ रहा था उससे पता चला कि बहुत बड़ा है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण द नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी इन द होल ऑफ चाइना, फिर नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एट नाइट, इससे एक मालूम होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो बहुत बड़ा नहीं है, तो हम शायद 2रे स्थान पर भी 10 साल के अंदर पहुंच सकते हैं। जब ये सब होने वाला ही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं होने वाला ही है, ऐसा नहीं है। ब्राज़ील बहुत स्ट्रांग था, अभी लुढ़क गया। तो सही लीडरशिप होगा और जागरूक लोग रहेंगे और नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग करेंगे, तो हम भारत बहुत तेजी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे कहीं ना कहीं तो दिखाई देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 का एक नया रेवोल्यूशन है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण
डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे एक नए टूल बन गया है, जो पहले बिग 4 के पास था। बिग 4 के पास 50,000 लोग इसलिए लेते थे, वो सारे डेटा इकट्ठा करते थे। अब हमको इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत सारे डेटा मिलेंगे और उसको एनालाइज करने की ताकत एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे लोग चाहिए थे। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको एनालाइज भी करेगा, तो इसके कारण हमको एक नया एक दुनिया खुला है। अब हम बिग 8 में 4 भारतीय बनेंगे। बिल्कुल, बिग 8 में 4 भारतीय बनेंगे। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल है, तो आप भी सीए रमेश प्रभु जी, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप काफ़ी अवेयर एजुकेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपने सेमिनार्स लिए हैं, रेरा हो, कोऑपरेटिव हो, और काफ़ी सारे स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। भारत यदि देखा जाए तो आर्थिक, जैसे सर ने बताया कि वैसे पायदान पे 1 नंबर पर आने की पूरी संभावना है, आबादी में तो सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं हर एक फील्ड में, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ में दूसरी फील्ड में भी, आप वैज्ञानिक की बात करो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या स्कोप्स और किस तरह से ये जो आपका ग्रुप बना सर, किस तरह से आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, यह विजन है कि इंडिया में 4 बिग 4 बनना चाहिए, ताकि ग्लोबली यूनिवर्सली हम 8 बिग 8 होंगे। तो ये सपना लेकर हम एक लगभग 35 लोग दुनिया, मतलब भारत के अलग अलग कोने से इधर आए हैं। हम 3 दिन एक बिजनेस मीट हम कर रहे हैं। जो लीडर्स हैं हर एक क्षेत्र में, वो लीडरशिप लिया है, तो अपने अपने क्षेत्र में लीडरशिप लेकर लगभग 12 वर्टिकल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताकि एक बार उनका बिजनेस प्लान आ गया। आज बिग 4 का रेवेन्यू है 18 लाख करोड़ ओवरऑल ग्लोबली, तो हम देखेंगे तो 4.5 लाख करोड़ एक एवरेज एक बिग 4 का है। तो क्या हम 1 लाख करोड़ का कम से कम आने वाला 5 साल या 10 साल में कर पाएंगे? इतना छोटा सा एक मुहिम लेके आए, और जिस तरह से हमें आदरणीय रवि कुमार अय्यर जी जो गाइड कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके या बाकी का जो भी हमें सपोर्ट चाहिए, तो वो भी हमें देने का एक आशा दिया है। तो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और 3 दिन लगातार 12 वर्टिकल के ऊपर बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हैं, फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं और कंपनी किस तरह से आगे जा सकते हैं, तो प्रमोटर भी हम नियुक्ति कर रहे हैं। आज ये पहला इनिशिएटिव नहीं है, हमने पहला इनिशिएटिव शुरू किया था जियोन ग्लोबल इंडिया ओरिजिन नेटवर्क, जो लगभग 30 से 40 कंट्रीज में उसका एक प्रेजेंस होगा। दूसरा इनिशिएटिव है MY अलायंस, माई अलायंस, जो इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन के हिसाब से अलग अलग फर्म को इकट्ठा करके एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तीसरा जो है एकत्व, बुके ऑफ सर्विसेज, मतलब हर आदमी एक्सपर्ट है, उनको लाके एकत्र करके हम कर रहे हैं। और एक चौथा इनिशिएटिव जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लगभग शुरुआत में 60 फर्म्स को हम लाना चाहते हैं, जिनमें 2 या 3-4 पार्टनर्स हैं, जो लीस्ट अर्निंग रेवेन्यू है उसमें लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में और एडिशनल सर्विसेज भी उसमें लाएंगे। और तीसरा जो है 6 महीने के अंदर 60 फर्म को हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद 6 महीने में हम लगभग 300 फर्म को इकट्ठा करके एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल जो एक मिशन हम लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा रवि कुमार अय्यर के नेतृत्व के अंदर हम ये कर पाएंगे, और इतना ही मैं बोलूंगा। बिल्कुल सर, हम जानेंगे कि दूसरे पार्टिसिपेंट आए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट विभा जी, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आई हैं और ये कैसा लगा? I really hope under the guidance of Ramesh Prabhu ji. तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें बिग 4 की तर्ज पर किस तरह से भारत में भी ग्लोबल यह पॉसिबल हो सकता है कि आर्थिक बड़ी ताकत बन सके भारत। हमारे सर हैं साथ में, संदीप वेलिंग सर है। सर का एक देख सकते हैं आप, फाइनेंस प्रोफेशनल्स फॉर द भारत इनिशिएटिव टू अचीव विजन ऑफ द, और प्राइम मिनिस्टर भारत श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने वो किया, इनिशिएटिव है, अलग अलग 4 टाइप के इनिशिएटिव है, और ये भी बड़ा एक आगे जा रहा है। सर, ये कौन कौन से देशों में ये अभी तक अप्रोच पहुंची है आपकी? ये पिछले 7-8 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमने कोशिश करी है कि भारत में चेन्नई से लेकर दिल्ली तक 30-35 फर्म्स को साथ में लेते हुए हमने दुबई में एक कॉन्क्लेव रखा था। हमने को तभी 35 firms were present. We have
अप्रोच्ड एज मेनी एज 20 कंट्रीज, कोशिश करी है लोगों को साथ जोड़ने की। ऑफ कोर्स दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट वेदर इट्स कंक्लूसिव और नॉट, पर ये कोशिश तो रही है। और भारत में भी 3-4 कंपनियां जो बड़ी है वो साथ में आकर, जिनका टर्नओवर 75-100 करोड़ के ऊपर है, ऐसे 3-4 कंपनियां साथ आके अगर कुछ बनता है तो दैट विल बी वन ऑफ द लार्जर firms coming together after Deloitte and all, when they Yes. came they were quite large. संदीप सर, जैसे कि भारत सोने की चिड़िया, मतलब पहले से वो अचीवमेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, विश्व विजय भारत को कहा गया है। तो इस ऐसे माहौल में क्या कहेंगे कि ये कब तक, कौन सी ईयर तक, ये कितने सालों के बाद जब जाके हम सोचेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव हो सकता है, बिग 4 या बिग 8? देखो, मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। बिग 4 वगैरह वो अपनी जगह है। हम चाहेंगे कि हम अपना स्तर बढ़ाएं दुनिया में, और उस दिशा से अगर देखा जाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें क्या कमी है, तो वो विश्वास की कमी है कि हम कर सकते हैं। हम एक मानसिकता रही है, इवन गवर्नमेंट में मैंने काफ़ी जगह पे बात की, सबको लगता है कि इंडियन फर्म आगे आए, पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा झिझकते हैं। अभी भी एक मानसिकता पड़ी है कि कोई फॉरेन से अगर आता है तो ये मानसिकता अलग परसेप्शन है, जो वो अभी भी बहुत है, चेंज करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। सर, प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या अपील करेंगे कि इस ये जो अश्वमेध यज्ञ है इस तरह का, इसमें कैसे डुबकी लगाए और क्या उनको सावधानी, क्या टिप्स देना चाहिए? सर, इतने चार्टर्ड अकाउंट हम जब बनते हैं तो इतनी मेहनत के साथ बनते हैं। बेसिकली वी आर स्टूडियस पीपल, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम स्टूडियस होते हैं पढ़ाई में, या अपने विषय को लेकर उसकी गहराई में जाने के लिए एक हमें तत्परता होती है, वो डीएनए है हमारा। द प्रॉब्लम इज बिकॉज वी आर नॉट टुगेदर। हम अपने आप में जुटे हैं सर्वाइवल में। बिल्कुल। अगर एक साथ अगर कुछ विचार करते हैं, एआई की दुनिया में आज भारत के किसी भी कोने पर अगर है तो भी वो विश्व से जुड़ा जा सकता है, तो भी वो कई जगह जुड़ा जा सकता है। तो दूसरी बात है, हम जो ऑडिट की मानसिकता में पड़े हैं, देखो ये डेलॉयट की बात करते हैं या केपीएमजी की बात करते हैं, उनका 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इंडिया में है जो बात करते हैं। 10,000 करोड़ कोई ऑडिट वाला रेवेन्यू नहीं है। ऑडिट वाला रेवेन्यू होगा 200, 500, 1000। उनमें उनके साथ इंडिया की भी कई फर्म्स होंगी जो आसपास होंगी। तो उस ऑडिट के कारण वो आगे नहीं है। वो ऑडिट के बगैर जो करते हैं, 85 to 90% ऑफ द रेवेन्यू इज बियॉन्ड ऑडिट, और हमें उसे देखने की जरूरत है। जब हम वो देखेंगे तब हम साथ में आएंगे। जब तक वो ऑडिट है, मेरा ऑडिट, तेरा ऑडिट, मेरा क्लाइंट, आपका क्लाइंट, यहां तक सीमित अगर रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे। उसके आगे की दुनिया जब हम देख पाएंगे तब ही ये बरोबर। बिल्कुल संदीप सर, आपने एकजुटता की जो बात हो रही है वो एकदम परफेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। हम बात करेंगे और दूसरे हमारे, मतलब ये जो प्रमोटर बिजनेस मीट है, एक मतलब भारतीय ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एकजुटता के लिए। तो यहाँ पर जैसे मुंबई से हैं सीए जयेश गोगरी सर हैं, जैसे कानपुर से आए हैं सीए अनिरुद्ध अग्रवाल। तो सर, मुंबई से आप रिप्रेजेंट करते हैं सर, आप माया नगरी में आर्थिक राजधानी है देश की। सर, क्या कहेंगे जयेश सर कि ये जो मीट हुआ, ये मीट में आप किस तरह से देखते हैं कि ग्लोबली किस तरह से देश आगे बढ़ सकता है, बिग 4, बिग 8 हो सकता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है? बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है सर। और ये आज तक का आप हिस्ट्री देखेंगे, जब जब प्रधानमंत्री श्री ने कुछ भी ठाना है, वो प्राथमिक तौर पे आपको बिल्कुल असंभव सा लगे, नहीं, बरोबर, लेकिन एक समय आता है तब लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल संभवित था। तो ये भी एक ऐसा विजन है जो शायद 2017 में जब उन्होंने बोला था तभी लोगों को ये थोड़ा अजीब लगे कि भाई कहाँ बिग 4, कहाँ अपनी इंडियन फर्म्स।
बट धीरे धीरे करके एक कंसेप्ट ऐसा हो सकता है उसको 4 साल और लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये बिल्कुल संभवित है। और जो आज ये रूम में जो देखी थी लोगों के उत्साह या जो उन्होंने प्रदर्शित की अपनी कैपेसिटी, तो देख के बिल्कुल लगता है कि ये संभवित है, ये बिल्कुल संभव हो सकता है, होके रहेगा जी। कानपुर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी बिजनेस के लिए काफी सारी चीजें कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री तो कर ही रहे, आप रिप्रेजेंट करते हो यूपी कानपुर से। अनिरुद्ध, क्या कहेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है बिग फोर? हम देखो कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन सोने की चिड़िया और भारत पहले अग्रणी था, विश्व विजयी था, लेकिन आज किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है भारत, अग्रणी आ सकता है दुनिया में? नहीं, डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है, और स्पेशली मिड टाउन सब टाउन्स में जितना पोटेंशियल है, और वही पोटेंशियल एक्चुअली आके मेट्रोज में अपना हुनर दिखाता है, और वही हुनर बिग फोर्स उठा के ले जाती हैं। मैं खुद बिग फोर में काम कर चुका हूँ पहले, तो आई नो द प्रोसेस, आई नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन। उस चीज़ को अगर हम एक भारतीय मूल के हिसाब से चलाएं और एक इंडियन वर्जन उसमें दें, और उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए केटर करें अपने क्लाइंट्स को, तो ऑब्वियसली बिग फोर तो एक जगह हैं, आज वो जिस लेवल पे हैं, ऑब्वियसली उनके लेवल को मैच करने में इट टेक टाइम, बट वी हैव द पोटेंशियल टू इवन गो बियॉन्ड द बिग फोर्स। जैसा कि सर ने कहा कि ऑडिटिंग से कंपैरेटिवली कम रेवेन्यू आता है, उसके अलावा भी वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नीड टू लुक बियॉन्ड अश्योरेंस। तो उसमें इतनी सारी फील्ड्स हैं, आज AI है, ASE है, और स्पेशली AI की वजह से कितना चेंज पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में आ रहा है। तो डेफिनेटली इस सर्विस केटरिंग इंडस्ट्री में भी इट विल डू मैसिव चेंजेस। यस, ये अनिरुद्ध अग्रवाल जी, आपका एक्सपीरियंस है, बिग फोर में भी आपने काम किया है। सर, थोड़ा सा एक मोटा लोगों को क्या कहेंगे जो प्रोफेशनल्स है, CA हैं, कि क्या डिफरेंस है थोड़ा सा काम का, स्टाइल का? क्या थोड़ा परसेप्शन सेट करना है या कुछ मोटिवेशन होना, क्या चीज चाहिए कि ये 4 साल 5 साल कवर हो सके? रेजिस्टेंस टू चेंज, एक ये चीज़ मैंने देखी कि इन द जो प्रैक्टिस में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में या एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, कोई भी नया चेंज आता है उसको बिग फोर सबसे पहले अडॉप्ट कर लेता है, सबसे पहले उस चीज़ को ग्रास्प करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि 20 इयर्स की प्रैक्टिस हो गई, 25 साल की, 30 साल की प्रैक्टिस हो गई, अब वो एक कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन भी, कोई भी प्रोफेशनल जाना चाहेगा। बट ये फील्ड हमारी ऐसी है कि जहाँ पे इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए और वो जो नॉलेज उनके पास है, उस नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करने की वो क्षमता थोड़ी हमें एज एन इंडिविजुअल, एज चाहे प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे फैमिली ओरिएंटेड पार्टनरशिप्स में हो, वो आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अनिरुद्ध जी, जयेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ के जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी जो क्षमता है, उनका जो परसेप्शन है, सोचा प्रोसेस है, वो बदल दे तो जल्दी ही, मतलब 5-1 साल में, 4-5 साल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका जो सपना है, बिग फोर की तर्ज पर बिग फोर, बिग 8 हमारे जो फर्म्स हो सकते हैं इंडिया के, और देश, भारत देश आर्थिक रूप से एक मजबूत देश बनकर उभर सकता है पूरी दुनिया में। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।